श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। हारे के सहारे की जय। श्री खाटू श्याम कथा। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा अवतरण हुए जिन्हें हम भीम पौत्र बर्बरी के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नव दुर्गाओं की वास्तविक और निष्काम तपस्या कर बर्बरी ने दिव्य बल और 3 तीर धनुष बाण प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेना एकत्रित हुई। युद्ध में शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृतांत बर्बरी को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। इसका इरादा था कि ये युद्ध में भी जो हारेगा उसी का सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब इस विधान का ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अंत उन्होंने ब्राह्मण के वेश में बर्बरी का मार्ग रोककर उनसे पूछा, आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? बर्बरी ने अपना धैर्य बताया और वे कुरुक्षेत्र में जाकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। और इस पर ब्राह्मण रूप श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरी ने एक ही तीर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया सिवाय एक पत्ता जो कि श्री कृष्ण के पैरों के नीचे दबा हुआ था। बर्बरीक ने ब्रह्मांड रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपके पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरीक ने एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी नहीं हिचकिचाए और परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में मार्गदर्शन करने की बात कही, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरी को मस्तक रण चंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मेरी यही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगढ़ तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम यह लोगों द्वारा मेरे श्री श्याम रूप से पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत के सींचना और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा और युद्ध के निर्णय भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक ने श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर वो अंतर ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्री श्याम वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वो खाटू श्याम में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धार बहती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारा वेदांत भक्त नरेश खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गए। स्वप्न में भगवान श्री श्याम ने प्रकट होकर कहा, श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वह मेरा शालिग्राम स्वरूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठा करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने खाटू आएंगे, उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूपी विग्रह को विधि विधान शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठा कराया गया। चौहान राजपूतों ने नर्मदार कवर हुई, जिन्होंने इस विग्रह को आताइयों से विघ्न से बचाते हुए झोपड़े में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब इस सन काल में पुरानो मंदिर का विघ्न हो गया, विध्वंस हुआ तथा इसके बाद जहां भगवान श्री श्याम देव का विग्रह प्रतिष्ठा किया गया वह आज भी विद्यमान है, जहां देश के सभी कोने कोने से श्याम प्रेमी अर्चना एवं दर्शन करने आते हैं। नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं। बोलो जय श्री श्याम देवाय नमः।